Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के। माई लाइफ इज अ पीस ऑफ केक चैप्टर 2 और 4। तो अब ना लोंडा ने इस गुंडे को दबा के पीट रहा है और इस गुंडे की जो बीवी है ना वो लोंडे को रुकने को कह रही है कि प्लीज वो उसके पति को ना मारे। लेकिन अपना लोंडा जो है ना वो इसकी बातों को भाई बिल्कुल इग्नोर कर देता है और इस गुंडे को भाई दबा के बस पीटे ही जा रहा है, पीटे ही जा रहा है। तो अब इतना ज्यादा पिटने के बाद ना उस गुंडे की भाई अकल ठिकाने आ जाती है और ये लोंडे से भीख मांगने लगता है कि वो उसे छोड़ दे। तो अब ना लोंडा ये बड़े चोर में कहता है, हाँ बेटा मैं तुझे छोड़ तो दूंगा पर इसकी एक शर्त है, अगर तेरी बीवी मुझसे माफी मांगे तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। और इन दोनों को भाई सब समझ आ रहा है कि आखिर ये लोंडा क्या करने की फिराक में है। तो ये गुंडा ना अपनी बीवी से बोलता है, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचियो। लेकिन इसकी बीवी ना भाई अपने पति की कोई भी बात नहीं सुनती है और लोंडे की बात मान लेती है और बोलती है, जैसा तुम कहोगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना, इसके बाद तुम मेरे पति को नहीं मारोगे। तो लोंडा बोलते हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तब ना ये बंदे ना भाई गन्ना चबाने चली जाती है और गन्ना देखते ना भाई इस बंदी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा गन्ना कभी देखा ही नहीं था। और लोंडे का दिल तो भाई कतई गार्डन गार्डन हो रहा है और लोंडा भी ये सोच रहा है ना कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बीवी के साथ मस्ती किया था, लेकिन वो कमीनी औरत मेरे कंगाल होते ही मुझसे मुंह मोड़ ली। तो अब ना लोंडा इस बंदी से बोलता है, अबे देख क्या रही है, सिर्फ देखती रहेगी या फिर काम चालू भी करेगी? तुझे मालूम है ना तेरा पति अभी भी यही है, अगर तूने काम नहीं किया ना तो मैं से फिर से पीटने लग जाऊंगा, देख ले बेटा। तो ये बंदी भाई दबा के अपने काम में जुड़ जाती है और ये गुंडा भाई अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का गेम बजता हुआ देख के भाई पूरा सदमे में ही जा रखा है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता मेरे भाई। और इस गुंडे को यूं किलसता देखने लोंडा भाई और भी ज्यादा जोरों शोरों से हंगामा करने लगता है ताकि इस गुंडे की और भी ज्यादा जले। तो अब ना लोंडा थोड़ा फ्लैशबैक दिखाता है कि वो इन दोनों लोगों से पहली बार कब मिला था। तो एक दिन लोंडा रोजमर्रा की तरह अपने काम पर जा रहा होता है और जब वो लिफ्ट में चढ़ता है तो वो इन दोनों को देखता है और लोंडा अपने मन में कहता है, ये दोनों तो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं ना शायद से। और लोंडा ना भाई तिरछी नजरों से इस गुंडे की बीवी को देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब से मेरा तलाक हुआ मैंने किसी बंदी के साथ मस्ती नहीं किया है। और ना जाने क्यों भाई लोंडा ना ये सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। तो ये गुंडा ना एकदम से लोंडे के पीछे आ जाता है और एक भारी आवाज में बोलता है, क्या रे तुम मुस्कुरा क्यों रहा है बे? तो लोंडे की भाई बहुत ही गंदेली पड़ जाती है। तो लोंडा बोलता है, आए क्या मतलब तुम्हारा? तो एक गुंडा बोलता है, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे ना तो तुम उसका जवाब देना चाहिए, ना कि आई हुई करना चाहिए। तो अब ना यहाँ कोई मैटर हो ना इससे पहले ना इस गुंडे की बीवी ना इस गुंडे को पकड़ लेती है और बोलती है, हन्नी तुम भी ना सुबह सुबह कोई तमाशा मत बनाओ। तब ना ये गुंडा भाई अपनी बीवी की बात मान लेता है और रुक जाता है और लिफ्ट से उतरते हुए ना ये लोंडे को एक तिरछी नजरों देखते हुए बोलता है, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर में ही रहता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली ना ये लोंडे को धमकी दे रहा है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की ना तो वो उसे पीटेगा। तो प्रेजेंट में ना इस बात को सोचकर लोंडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदी का ना और भी जोरों शोरों से गेम बजाने लगता है और कहीं ना भाई इस बंदे को भी काफी मजा लग रहा है। और यही चीज देख कर इस गुंडे की भाई और भी ज्यादा किलस रही है। तो अब लोंडा ने इस गुंडे को और भी ज्यादा किलसाने के लिए ना भाई बिल्कुल के ठीक मुंह के सामने इसकी बीवी का ताबड़तोड़ गेम बजाने लगता है। तो अब ना गेम खत्म होने के बाद ना ये बंदी धीरे से लोंडे कान में कुछ तो कहती है, जिसे सुनकर लोंडा थोड़ा चौंकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस बंदी ने लोंडे कान में क्या कहा। तो अब ना लोंडे की नींद खुल जाती है और अब लोंडा कहता है कि उस बंदी ने मेरे कान में डोज कॉइन क्यों कहा था। तो लोंडे को ध्यान आता ना कि डोज कॉइन तो क्रिप्टो करेंसी है। तो अब ना लोंडा अपना पानी वानी पीता है और बहुत ही तो खुश होने लगता है, क्योंकि उसने अभी जो कुछ भी सपने में किया ना उसे बहुत ही तो मजा आया वो चीज करने में। और लोंडा कहता है ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था, ये एकदम रियल था। तो लोंडा सोचता है अगर ये रियल था ना तो कौन भी रियल होगा। तो अब ना लोंडा सर्च करता है और देखता है कि ये कौन तो सच में भाई काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो लोंडा सोच में पड़ जाता है कि क्या वो उस कॉइन में इन्वेस्ट करे या ना करे। और अब ना एकदम से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट में ना यही दो लोग होते हैं और लोंडे को देखते हैं ना भाई इस गुंडे की बहुत ही गंदी वाली फटकर चार हो जाती है और लोंडा एकदम नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये सब कुछ एक सपना था ना, तो उन लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। लेकिन लोंडा जैसे ही लिफ्ट में कदम रखता है ना तो भाई ये गुंडा भाई पूरी तरह कपकपा जाता है
और लोंडा अपने मन में कह रहा है अबे चूते को क्या हो गया अबे। वो इसकी बीवी पूछ रही है अरे पतिदेव क्या हुआ। तो ये गुंडा बोलता है कुछ नहीं बस मैंने एक सपना देखा था। तो लोंडा एक सेकंड में सब कुछ समझ जाता है कि इसने भी वही सेम सपना देखा। तो अब ना लोंडा बड़ी अजीब तरह से ना हंसने लगता है। तो अब ना ये बंदी लोंडे से कहती है कल जो हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन तुम ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुमसे कल के लिए माफी मांगने वाली थी। और लोंडा सोच रहा है ये बंदी तो एकदम नॉर्मल लग रही है, क्या इसे वो सपना याद नहीं या फिर इसने सपना देखा ही नहीं। तो अब ना एकदम से ये बंदी भाई बहुत ज्यादा रसमलाई बन जाती है और लोंडे से ना कल के लिए माफी मांगने लगती है। और लोंडा इसका एकदम से चेंज होता बर्ताव देख के ना सोच रहा है अबे अब इसे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है ये तो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है बे। तो अब लोंडा गुंडे से बोलता है चलो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना हमें वो सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये गुंडा भी हाँ ठीक है ठीक है। तो अब ना लोंडा मस्त अपना गुनगुनाते हुए अपने काम पे जा रहा है और तभी इसे वही बुढ़ऊ मिलता है। वो ये बुढ़ऊ लोंडे से पूछता है तो सब कैसा रहा, क्या तुमने उन दोनों का कल ठिकाने लगा दिया। तो लोंडा बड़ा ही खुश होकर इस बुड्ढे को सब कुछ बताता है कि उसने सपने में क्या क्या किया और रियल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ना बुढ़ऊ बोलता है अगर तुम सपने में किसी के साथ मस्ती करोगे ना तो वो रियल लाइफ में भी तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। तो अब ना लोंडा बोलता है तो वो सिक्का। तो बुढ़ऊ बोलता है तुम्हें वो सिक्का मिल चुका है, तुम्हें तो चाहते थे ना कोई ऐसा कॉइन जो कि एक दिन में तेजी से बढ़ेगा। मतलब ये उसी डॉज कॉइन की बात कर रहा है। तो अपना लोंडा इस बुढ़ऊ को थैंक यू करता है और निकल लेता है। तो ये बूढ़ा भी हाँ ठीक है चलो अब जाओ अपने काम पे। तो अपना लोंडा जा रहा होता है, लेकिन यहाँ ना भाई बहुत तेज बारिश होने लगती है और रोड पर ना जाम भी लग चुका है, मतलब ट्रैफिक लगा हुआ है। तो लोंडा ना अपना मत्था पीट रहा है कि साला मुझे तो लगा कि आज का दिन काफी बढ़िया जाएगा, और तभी ना कोई पीछे से भाई लोंडे की गड्डी ठोक देता है। तो लोंडा उतर कर देखता है कि कौन भिड़मुंजे का ये सब किया बे। तो यहाँ ने कबला नारी होती है जिसने लोंडे की गाड़ी की माँ बहन एक की होती है। तो अब ना लोंडा जाकर देखता है कि आखिर गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है। तो गाड़ी पे ना बस हल्का सा डेंट लगा था, स्क्रैच डेंट जो भी बोल लो। तो लोंडा ने इस बंदी को बोलता है कोई बात नहीं तुम जाओ। तो ये बंदी बोलती है पर ये तो मेरी गलती है ना, इसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। तो लोंडा कहता है कोई नहीं मैं इंश्योरेंस में कवर करवा लूंगा। लेकिन ये बंदी में मानी नहीं होती है, ये ना भरपाई करना चाहती है, लेकिन लोंडा मना कर देता है। तो अब जब लोंडा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है ना तो ये बंदी भाई फिर से आ जाती है और लोंडे को अपना बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है अगर बाद में तुम्हारा मन बदल जाए ना तो मेरे पास आ जाना, मैं भरपाई कर दूंगी। तो लोंडा भी हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब ना लोंडा अपने ऑफिस पहुंच चुका है और यहाँ ना एक हूर की परी पहले से ही मौजूद होती है जो कि शायद कोई होगी वर्कर वगैरह कुछ भी। तो लोंडा पहले तो अपना गुड मॉर्निंग वगैरह करता है और फिर पूछता है कि आज कोई मीटिंग वगैरह है क्या। तो ये बंदी बताती है कि स्टाफ रूम में मीटिंग है। तो लोंडा वही भाग के जाता है और बोल रहा है अरे धत तेरी माँ की यार, मैं हर दिन लेट हो रहा हूँ पता नहीं कैसे। और फिर लोंडा सोचता है वैसे मेरे ख्याल से डायरेक्टर नहीं होगा लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जरूर होगी, वो मेरी क्लास लगा देगी मेरी जान। तो अब ना लोंडा कैबिन में जाता है और यहाँ ना ये बंदी होती है जो कि लोंडे से बोलती है हाँ बेटा तू अब आ रहा है, चल अब शांति से आकर बैठ जाए यहाँ पे। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।